वाई इमीडिएट स्टॉप आउट इज सुपीरियर। देखिए मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं किसी स्टॉक में घुसता हूँ, कोई ट्रिगर होता है जिसकी वजह से मैं घुसता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे को स्टॉक जल्दी बताए कि मैं गलत हूँ। मेरे को कल नहीं जानना, मेरे को 2 दिन बाद नहीं जानना कि मैं गलत था। मेरे को इंतज़ार नहीं करना, मेरे को अपनी कैपिटल लॉक नहीं करनी। अगर मैं किसी स्टॉक में घुसा हूँ और अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे तुरंत जानना है, जिससे मैं उससे तुरंत बाहर निकल सकूँ। और जब मैं बाहर निकल जाऊँगा, अब मैं बायस फ्री होके उस स्टॉक की एनालिसिस कर सकूँगा, मैंने क्या इस ट्रेड में गलत किया। लेकिन ये मेरा एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, सालों साल ट्रेडिंग करने के बाद, गलतियाँ करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि स्टॉप लॉस जितना जल्दी हिट हो जाए उतना बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए उस वजह से स्टॉप लॉस मैं अपना टाइट लगाता हूँ। नहीं, स्टॉप लॉस तो जहाँ लगना है, वो उस लॉजिक के हिसाब से लगना है। मैं इस चीज़ में प्रेफ़र करता हूँ कि मैंने स्टॉक बाय किया, मुझे 1 घंटे बाद ही अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ बनस्पत इसके कि वही स्टॉप लॉस मेरा 3 दिन बाद मुझे बता रहा है कि तुम गलत थे। नहीं, मुझे जल्दी जानना है, जिससे वो मेरी कैपिटल फ्री हो। मेरी वॉच लिस्ट में कोई एक स्टॉक तो रहता नहीं है, वो दूसरा पोटेंशियल स्टॉक है, मैं उस पे पैसा लगा सकूँ, अपनी कैपिटल रोटेट कर सकूँ, अपनी कैपिटल विनर्स पे लगा सकूँ, ना कि एक लूजिंग ट्रेड में अपनी कैपिटल लॉस कर सकूँ। तो ये मकसद रहता है जल्दी स्टॉप आउट होने का। स्पीड ऑफ फीडबैक इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ ग्रोथ। अब मुझे फीडबैक ही 2 दिन में मिलेगा, तो मैं उ वो 2 दिन तो गए ना मेरे, 2 दिन तो मेरी कैपिटल लॉक रही ना। अब मान लीजिए 2 दिन उन्हीं 2 दिन के दौरान मेरी वॉच लिस्ट में एक दूसरा पोटेंशियल स्टॉक है, वो मेरे को उसका प्राइस चार्ट मुझे अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरी कैपिटल तो लॉक हो गई। इमीडिएट स्टॉप लॉस प्रिवेंट्स स्लो डेथ। अब ये मेरा बाय पॉइंट हुआ और ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ। अब आप इसमें से कौन-सी चीज़ प्रेफ़र करेंगे? ये स्टॉक 1 दिन में आ जाए या ये स्टॉक ऐसे-ऐसे समय बर्बाद करते 2-3 दिन या हफ्ते भर में आए? मैं तो ये प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर का ईगो होता है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको ये है कि डिले होता रहे, डिले होता रहे। मैं गलत हूँ उसे पता तो पड़ जाएगा और वो प्रार्थना करता रहेगा कि ऊपर जाता रहे, ऊपर ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए। वो ये तो फ़ोकस खराब होता है। आपकी कैपिटल लॉक हो जाती है। दूसरे जो आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक पड़े हुए हैं, उसको आप ऊपर जाता देखते हैं, तो और वो मेंटल पीस भी खराब होता है। कैपिटल तो ख़ैर खराब होती ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस है, कैपिटल में डेंट तो लगाता ही है, चलो वो तो होनी ही है। तो आप 2 बार लूज़ करते हैं, एक तो कैपिटल भी लूज़ करते हैं आप और एक आप मेंटल पीस भी लॉस करते हैं। कैपिटल तो देखिए दोनों केस में लॉस होगी, चाहे वो बात आपको स्टॉप लॉस 1 घंटे बाद बता देगा कि आप गलत थे या 4 दिन बाद बता, लेकिन जो मेंटल पीस आपका लॉस होगा, आपको यही लगता रहेगा, अरे यार वो कैपिटल मेरी लॉक पड़ी है यहाँ पे और वो दूसरे स्टॉक भागते ही जा रहे हैं। इसलिए स्टॉपिंग आउट अर्ली इज़ सुपीरियर। अब टाइट स्टॉप में इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है आपको और मोर पैकिंग ऑफ स्टॉक हो जाती है। इसके बारे में हम ये अब थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये मोर पैकिंग ऑफ स्टॉक से मतलब क्या होता है हमारा। तो देखिए मैं स्टॉप आउट हो जाऊँगा तो अब मेरी कैपिटल फ्री हो जाएगी, तो मैं दूसरे अच्छे स्टॉक जो विनर स्टॉक हैं, जो अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मैं उनमें लगा सकता हूँ ना। तो अपना सारा ट्रेडिंग का सारा पर्पस क्या होता है कि अपनी कैपिटल रोटेट होती रहे स्ट्रेंथ की तरफ, ना कि एक वीक स्टॉक में एक लूजिंग ट्रेड में फँस जाए, हमारी कैपिटल लॉक हो जाए और हम उसे बेबी सिट करते रहें कि ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अरे वो तो ऊपर आएगा जब आएगा, पता चला आधे से ज़्यादा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट के ऊपर चले गए, उसका क्या करोगे? वो तो आपको मेंटल चोट देंगे, वो रिग्रेट करते रहोगे, लेकिन रिग्रेट का इनाम थोड़ी मिलता है कुछ। एक्शन लेना पड़ता है आपको और वो एक्शन क्या है? अपनी कैपिटल फ्री करो लूजिंग ट्रेड से और जो स्टॉक अच्छा भाग रहा है, स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, उसमें लगाओ।